विक्रम और बेताल। भाग 3। राजा यशोधन और सेनापति को हुआ सेठ की लड़की से प्रेम। विक्रम फिर से बेताल को पकड़ने आता है और बेताल विक्रम को फिर से एक नई कहानी सुनने लगता है। इस बार विक्रम को बेताल एक राजा और उसके सेनापति की कहानी सुनता है। कनकपुर का युवराज यशोधन अपने पिता की मृत्यु के बाद राजा बन जाता है, जो बहुत ही कर्मठ, ईमानदार और न्यायप्रिय राजा था। एक व्यापारी उसके पास आता है और 2 नृत्य करने वाली लड़कियों को राजा को भेंट करने की बात करता है, तो राजा व्यापारी की बात सुनकर गुस्सा हो जाते हैं कि वो किसी को अपना दास नहीं बनाएंगे और व्यापारी जिसका पट से उन लड़कियों को हमें देने आया है वो भी हम जानते हैं। व्यापारी अपना कर माफ करवाना चाहता है। राजा उन कन्याओं को मुक्त करवा देता है और व्यापारी से भी पूरा कर लेने का आदेश दे देता है। उसी राज्य में एक सेठ था जिसकी एक बहुत सुंदर बेटी थी। वह सेठ अपनी बेटी को राजकुमारी की तरह पाल रहा था। अपनी बेटी की शादी राजा के साथ करने के विचार से राजा के पास जाता है, तो राजा अपने 2 सलाहकार को उनके घर सेठ की लड़की को देखने के लिए भेजता है। दोनों सेवक सेठ की लड़की को देखकर खुश होते हैं और जैसे ही राजा के पास जाने वाले थे, उन्हें रास्ते में वही व्यापारी मिल जाता है। वो दोनों सेवकों के कहता है कि यदि राजा का इस सुंदर कन्या से विवाह हो गया तो राज्य का ध्यान कौन रखेगा। राजा तो बस उस लड़की के साथ ही समय बिताएगा। ये सुनकर दोनों सेवक राजा को सेठ की लड़की के बारे में सब गलत बता देते हैं कि वह सुंदर नहीं है और संस्कारी भी नहीं है। ये सुन राजा इस रिश्ते के लिए मना कर देता है। सेठ को अपनी कन्या की शादी तो करनी ही थी, इसलिए सेठ अपनी कन्या का रिश्ता राजा के सेनापति के साथ कर देता है। सेनापति और सेठ की कन्या दोनों मिलने लगते हैं। एक दिन सेठ की कन्या सेनापति के घोड़े को बैठने की बात करती है, तो सेनापति उसे घोड़े की सवारी करने के लिए घोड़े को बैठा देता है। सेठ की कन्या को घोड़ा राजा के पास ले जाता है, जहां राजा यशोधन अपने राज्य की सीमा का निरीक्षण कर रहा था। राजा उस कन्या को देख कर मोहित हो जाता है और अपने सेवकों को कहता है कि इस कन्या के पिता का पता लगाओ, हम इस कन्या को अपनी रानी बनाना चाहते हैं। राजा सेठ की कन्या के ख्यालों में खो जाता है। राजा के सेवक दोनों राजा की सारी बातों का सच बता देते हैं। राजा यशोधन उनकी बात सुनकर उनसे कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अपनी रानी के ख्यालों में खो जाऊंगा और अपने कर्तव्य से हट जाऊंगा। राजा सेनापति को सलाहकारों के साथ उस सेठ के घर भेजता है ताकि सेठ से क्षमा मांग सके और राजा के रिश्ते की बात कर सके। सेनापति और दोनों सलाहकार जैसे ही सेठ के घर पहुंचते हैं, तो सेनापति को हैरान हो जाता है और जैसे ही उसे पता चलता है कि उसकी मंगेतर ही राजा को पसंद है, तो सेनापति सेठ और सेठ की कन्या से मिलकर रिश्ता तोड़ देता है, क्योंकि उसका प्रथम कर्तव्य राजा की सेवा करना है और वो उनके लिए कुछ भी कर सकता है। सेठ अपनी बेटी की शादी राजा से करने के लिए तैयार हो जाता है। राजा शादी की तैयारी करने लगता है। सलाहकार सेना और सेवकों के वेतन और पदोन्नति के सूची राजा को देते हैं, जिसमें सेनापति का नाम सबसे ऊपर होता है। तो राजा सलाहकारों से इसका कारण पूछते हैं, तो दोनों सलाहकार राजा को बताते हैं कि कैसे सेनापति ने राजा के लिए अपनी सगाई तोड़ दी। राजा सुनकर सोच में पड़ जाता है। शादी के दिन राजा सेठ की लड़की और सेनापति से करा देता है। बेताल विक्रम से पूछता है कि अब ये बता कि किसका बलिदान बड़ा है, राजा का या सेनापति का। विक्रम बेताल को बताता है कि सेनापति का त्याग बहुत बड़ा है, क्योंकि उसने राजा के लिए अपनी निष्ठा दिखाई और अपने प्रेम को राजा के लिए त्याग दिया। जो राजा एक कन्या को देखकर मोहित हो गया, उस कन्या को राजा के लिए सेनापति ने छोड़ दिया, इसलिए सेनापति का बलिदान बड़ा है। विक्रम के जवाब देते ही बेताल फिर से उठ जाता है और अपने स्थान पर चला जाता है।